हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, ठीक है। और वैसे तो खबर की अगर हम लोग बात करें तो कल यस्टरडे के आखिरी वीडियो में भी ये पॉइंट को मैंने कवर किया था, बट एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को कुछ समय पहले ही देखने को यहाँ पे मिली थी। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था लगभग 5 महीने पहले, ठीक है। और वो 5 महीने पहले जो बातें बोली गई थी वो अभी जाके सच हो रही है। सो उसमें से एक पार्ट तो सच हो गया, अभी क्या पता सेकंड पार्ट भी अगर सच हो गया तो इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा है कि ये जो खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको खबर तो पता है, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि बजाज अलायंस, ठीक है। ये जो बजाज अलायंस हम ये नाम सुनते हैं ना दोस्तों, ये एक नाम नहीं, ये अलग अलग कंपनी है। बजाज ये एक अलग कंपनी है, अलायंस ये दूसरी हम लोग को अलग कंपनी देखने को मिल जाती है। सो 24 साल का इनका बड़ा पार्टनरशिप का मतलब इतना बड़ा रिश्ता हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। यस, बजाज अलग हो रहा है, अलायंस यहाँ पे अलग होते हुए देखने को मिला है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि जो अलायंस ये आप लोगों को कंपनी देखने को मिल रही है, ये भी फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, जो कि जर्मनी के जो म्यूनिच, जो आपको ये शहर पता है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये विदेशी कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और इसका भी सर्विस आप देख सकते हो किसमें है, इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस, मतलब क्या है, यस ये भी ये इंश्योरेंस वाली कंपनी है। एंड बजाज की भी बात करें, जो जहाँ पे वो काम कर रहा था, बजाज भी फाइनेंस में काम करता है, तो बजाज का भी इंश्योरेंस का बिजनेस एंड इस कंपनी का भी इंश्योरेंस का बिजनेस, तो इनका हम लोग को जेवी देखने को मिलता था, जॉइंट वेंचर देखने को यहाँ पे मिलता था। सो हम यहाँ पे कह सकते थे जॉइंट वेंचर में अलायंस का कितना हिस्सा हुआ करता था, 26% का स्टेक यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। एंड अभी फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अलायंस बोल रहा है भाई हम तो निकल रहे करके, तो 26% का स्टेक वो यहाँ पे बेचेंगे, किसको, बजाज को यहाँ पे बेचेंगे, और इसके बदले उनको 24,180 करोड़ रुपया यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो ये पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसमें ये जो डील है इसमें बजाज फिनसर्व की बात करें, ठीक है, तो बजाज फिनसर्व केवल 1% के आसपास ही स्टेक यहाँ पे एक्वायर करेगा करके, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है भाई 75-25 के रेशो के हिसाब से। तो बजाज फिनसर्व की बात करें 1% यहाँ पे खरीद लेगा इन ईच कंपनी। ईच कंपनी क्यों बोला जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन बजाज होल्डिंग आपको पता ही है, होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यस ये भी लिस्टेड है, वो लगभग 19.95% स्टेक उठा लेगा। और जमनालाल सन की अगर बात करें, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये पब्लिक नहीं है, ये लिस्टेड नहीं है, तो ये 5% उठाएंगे, तो टोटल कैसे हो गया, 26% यहाँ पे हो गया है। सो इस प्रकार का हम लोग को बाइंग देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये जो बजाज फिनसर्व की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ईच क्यों बोला है, क्योंकि अलायंस की बात करें तो ये 2 कंपनीज में इनका जॉइंट वेंचर देखने को मिल जाता है, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस जीई आप देख सकते हो, एंड उसी के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस आप देख सकते हो। इन दोनों से अलायंस हम लोगों को एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे ईच बोला गया था। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं, देखिए बजाज फिनसर्व कितना पे करेगा, 13,780 करोड़, किस चीज को, अलायंस को, जनरल इंश्योरेंस के लिए, और 10,400 बजाज पे करेगा अलायंस को, किस चीज के लिए, एलआईसी मतलब बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को, ठीक है। सो इस प्रकार से ये टोटल हम लोग को अमाउंट वो पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए मेरा काम है आप लोगों को पूरा स्टोरी यहाँ पे बताना, तो जाके आपको आगे जाके पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एंड जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो सारी जो बातें यहाँ पे चल रही है, सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी अप्रूवल, ठीक है, 2 रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, एक है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, एंड दूसरा है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इन दोनों ने हरी झंडी दे दी तो जाके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बजाज क्या करेगा, मतलब पूरा 100% स्टेक डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कंपटीशन बहुत हेवी लेवल का, मतलब पूरा बजाज वाले ही इंश्योरेंस सेगमेंट को कैप्चर करके रख ले, तो ये काम होता है सीसीआई का चेक करके बताना कि नहीं भाई कोई एंटी कॉम्पिटिटिव या एग्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, ना तो ये कोई स्टेक बाइंग देखने को मिल रही है, तो उनको गो बोलेंगे। एंड अगर गो नहीं बोलते हैं तो देखना पड़ेगा, यहाँ पे अलायंस तो एग्जिट कर लेगा, फिर बजाज को शायद से कोई दूसरा ऑप्शन अपनाना पड़ेगा, कोई दूसरा बायर लाना पड़ेगा, या फिर क्या पता आईपीओ भी लाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये तो आगे की बात है। सो इसी चीज को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं बजाज फिनसर्व का शेयर में हम लोग को आज के दिन फॉल होते हुए देखने को मिला था, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट भी उनको यहाँ पे देना है। अलायंस कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं भाई, बहुत बड़ा नाम इनका ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट समरी यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल गई कि बजाज अलायंस की पार्टनरशिप ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑफिशियल खबर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जस्ट वेटिंग फॉर द रेगुलेटरी अप्रूवल, ठीक है। ऑफिशियल में क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि 5 महीने पहले मैंने खुद वीडियो बनाया था, ठीक है। मैं अगर डेट भी अगर आपको बता दूं, ऐसा 23-24 अक्टूबर का डेट था,
23-24 अक्टूबर 2024 की बात हो रही, 5 महीने पहले ये खबर को मैंने कवर किया था, ठीक है, कि इस प्रकार की चीजें यहाँ पे आ रही रिपोर्ट के जरिए। तभी रिपोर्ट के जरिए, आपको पता ही है भाई, मार्केट में अनऑफिशियल जो खबर होती है वो रिपोर्ट के जरिए चलती है। तो 5 महीने के बाद ये खबर सच हो रही है। बट मजेदार बात क्या है पता है आपको? तो दोस्तों उस वक्त मैंने 2 खबरों को कवर किया था रिपोर्ट के जरिए, ठीक है। 2 खबरों में से पहली खबर कौन सी थी? यही वाली, आप देख सकते हैं, देखो 23 अक्टूबर 2024 की क्या खबर थी? अलायंस लुक टू एग्जिट बजाज इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर। ये तभी की खबर है रिपोर्ट के जरिए। ये खबर क्या हो गई दोस्तों, आज के दिन सच साबित हुई कि नहीं हुई, कि बजाज एक्चुअल में, मतलब अलायंस एक्चुअल में बजाज का साथ छोड़ रहा है 5 महीने के बाद, अक्टूबर के बाद। अभी अगर आप चेक करोगे मोटा मोटी 5 महीने के बाद ये खबर सच हो गई। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कौन सी खबर है दोस्तों? अगर आप सोच रहे हो कि अरे जियो फाइनेंस की बात आप कर रहे हो, भाई जियो फाइनेंस का नाम अभी तक आया भी नहीं, ठीक है, तो अभी नाम आएगा दोस्तों, क्योंकि सेकेंड जो खबर थी इसी के साथ जुड़कर आई थी, सेम डेट 23 अक्टूबर 2024 की मैं बात कर रहा हूं। क्या खबर थी? रिपोर्ट के जरिए, इंडियाज जियो फाइनेंशियल इन टॉक विद द अलायंस फॉर द इंश्योरेंस पार्टनरशिप। ओहो, मतलब समझ रहे हो यहाँ पे कि वो बजाज से एग्जिट करके जियो के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिली थी। अभी पार्ट 1 तो भाई सच हो गया कि भाई बजाज तो निकल, मतलब अलायंस तो निकल गया बजाज से। अब क्या पार्ट 2 सच होगा या नहीं, ये देखना अभी, ये तो मैं थोड़ी ना बोलूंगा। आपको क्या लगता है? आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहाँ पे रख सकते हो। क्योंकि अगर हम बात करें रिलायंस की, रिलायंस इंडस्ट्री की जो एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग को देखने को मिली थी, वहां पे रिलायंस के एजीएम में खुद बोला था कि जियो फाइनेंशियल टू पार्टनर फॉरेन फर्म फॉर इंश्योरेंस सेक्टर प्ले। उन्होंने खुद बोला था ना कि भाई हम इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करेंगे एंड इसके लिए एक फॉरेन कंपनी आने वाली है, उसके साथ टाइप करेंगे हम। नाम भी कुछ नहीं बोला था उन्होंने, ठीक है। काफी पुरानी खबर है, बहुत साल भी यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। बट ये कोई ऐसी बात नहीं है भाई कि एकदम चुटकियों में हो जाए, 1-2 हफ्ते की बात होती है, सालों साल की बात होती है भाई। आप बड़ा बड़ा नाम के साथ पार्टनरशिप करना पसंद करते हो ताकि लोगों का ट्रस्ट इजीली बिल्ड हो सके। सो ये बात उन्होंने बोल के यहाँ पे रखी हुई थी। सो अगर आप इन सभी चीज़ों को, मतलब अगर आप डॉट कनेक्ट करके देखोगे तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा। मतलब ये जो आर्टिकल, ये अभी की भी आर्टिकल की बात नहीं दोस्तों, ये 5 महीने पुराने आर्टिकल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये बातें चल रही थी कि मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल बातचीत कर रहा है अलायंस के साथ फॉर द इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन इंडिया पोस्ट प्लान टू एग्जिट बजाज। 5 महीने पहले की ये खबर है कि मतलब क्या है कि पहले वो बजाज से एग्जिट करेंगे और उसके बाद वो जियो फाइनेंस के साथ टाई अप करेंगे। ऐसी खबरें हम लोग को देखने को, सुनने को यहाँ पे मिल रही थी। हालांकि जियो को पूछा गया, उन्होंने तो बोल दिया भाई नो कमेंट्स करके, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अलायंस एंड जियो फाइनेंशियल आर लुकिंग टू एस्टेब्लिश जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। जहाँ से वो एग्जिट कर रहे हैं उसी बिजनेस से जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, वो जियो फाइनेंस के साथ क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। ऐसी खबरें हम लोग को पहले देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड तभी ये जो रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी तो ऐसा बोला गया था डिस्कशन आर इन अर्ली स्टेज, ठीक है। ये कोई कंफर्मेशन वाली खबर हम लोग को देखने को नहीं मिली थी। एंड उन्होंने ये भी बोला था, कोई फिंसो को पूछा गया था तो यस उन्होंने बोला था कि यस वी आर एक्टिवली कंसिडरिंग एन एग्जिट फ्रॉम बजाज फिंसो, मतलब बजाज के साथ। तो वो तो हम लोगों को अभी स्टेटमेंट सच ही साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि 5 महीने पहले अलायंस ने यहाँ पे बात बोल के रखी थी। इससे कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि शायद से ये जियो के साथ जा सकते हैं। अलायंस ने क्या बोला, देखिए, अलायंस हैज इंडिकेटेड दैट इट रिमेन कमिटेड टू द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट। मतलब अलायंस यहाँ से बजाज का साथ छोड़ रहा है बट उनको इंडिया का मार्केट बहुत अच्छा लगता है, वो इंडिया के मार्केट में ही रहेंगे। पर क्या कैसे रहेंगे? दूसरे के साथ टाइप करके रहेंगे। सो ये बात उन्होंने बोली और ये बात आज के दिन भी हम लोग को देखने को मिली है। जब अलायंस को यहाँ पे पूछा गया कि आप इंडियन मार्केट को छोड़ रहे हो, उन्होंने बोला नहीं, हम सिर्फ बजाज का साथ छोड़ रहे हैं, हम दूसरा बेटर अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे। क्या पता हमें कोई और अच्छी कंपनी यहाँ पे मिल जाए, उनके साथ अगर हम लोग यहाँ पे जा सके तो ज़रूर, वाई नॉट, हम जा भी सकते हैं। सो आप अगेन सेम वही चीज़ डॉट को कनेक्ट करके अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है भाई कि आने वाले समय में ऐसी भी खबर अगर आ जाए कि जियो फाइनेंशियल्स का अलायंस के साथ यहाँ पे हम लोग को जॉइंट वेंचर बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है करके। हालांकि आपको पता है जियो को पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला कि हम ऐसे स्पेकुलेशन के ऊपर कोई कमेंट नहीं करते करके। ये पुराने हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। बट डेफिनेटली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़ी खबर आ सकती है। बिकॉज पेनिट्रेशन की अगर बात करें इंश्योरेंस रेट का जीडीपी के हिसाब से, इट्स लेस देन हाफ। मतलब साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री से भी हमारा खराब परफॉर्मेंस है इंश्योरेंस सेगमेंट में। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना पुअर परफॉर्मेंस है। एंड इसीलिए IRDAI लगातार कोशिश कर रहा है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए।
ठीक है। सो डेफिनेटली रिसेंटली हम लोगों ने बजट में भी देखा था, क्या किया था सरकार ने कि 100% एफडीआई अलाउ किया गया था। तो अपोजिशन तो भाई हंगामा मचाएंगे। 100% एफडीआई मतलब विदेशी प्लेयर आके पूरी हमारी इंश्योरेंस कंपनीज को भी खरीद सकते हैं, ठीक है। सो नो डाउट कंडीशंस रहेंगे, अप्रूवल्स रहेंगे, बट दरवाजा तो खोल दिया था। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में उतनी ग्रोथ यहाँ पे नजर नहीं आती है। सो व्हाट्स द फाइनल कंक्लूजन? सो फाइनल कंक्लूजन में ऑफिशियल खबर तो ये सामने आ गई कि भाई बजाज अलायंस तो भाई निकल रहा है करके, ठीक है। अलायंस ने ये तक बोल दिया है कि भाई इंडिया का मार्केट में तो नहीं छोड़ूंगा, इंडिया का मार्केट में ही रहेंगे, कोई दूसरा प्लेयर अगर मिलता है उसके साथ जाने की कोशिश कर सकते हैं। सो इसीलिए 5 महीने पहले जो खबर आई थी कि भाई बजाज का साथ अलायंस छोड़ सकता है, वो तो सच हो गया। और दूसरी एक और खबर आई थी कि वो जियो के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो यहाँ पे नहीं आया है। बट अगर जैसे अभी मैंने बार बार कहा है कि अगर आप चीज़ों को जोड़कर देखोगे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में क्या पता ये जियो फाइनेंस के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? तो लिंक मतलब आप जरूर चाहो तो अपना कमेंट यहाँ पे मतलब बता सकते हो, कि आपके विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं अगेन कहना चाहूँगा ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पस वाला वीडियो था, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन रहता है नहीं। आशा करता हूँ हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।